Welcome to Anna Story Tales. नीलगढ़ की सल्तनत पर एक जमाने में खुशियां रक्स करती थीं। जब महाराजा प्रताप की मलका सरवती महल में मौजूद थीं। सरवती एक जलपरी थी जिन्होंने मोहब्बत की खातिर इंसानी रूप धारा था, लेकिन महल की एक मक्कार खादमा दामने की नजरें इनकी खुफिया जादुई ताकतों पर थीं, जो मलका के खून में थीं, जो इनके बेटे ईशान को 21 साल की उम्र में मिलनी थी। दामनी ने अपने काले जादू से मलका सरवती को ठिकाने लगाया और महाराजा को अपने शहर में जकड़कर खुद मलका बन गई। महाराजा की पुरस्कार मौत के बाद दामनी ने ईशान पर ऐसा वार किया कि इसके पैर पत्थर की तरह बेजान हो गए। ईशान अब एक व्हील चेयर पर कैद होकर रह गया था, लेकिन दामिनी इसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जादुई ताकतें सिर्फ ईशान के जरिए हासिल की जा सकती थीं। महल के पीछे एक गहरा और एक कदीम तालाब था, जहां खामोशी का राज था। वहीं से एक खूबसूरत जलपरी सोनम नमूदार होती थी। सोनम ने जब पहली बार ईशान को व्हील चेयर पर उदास देखा, तो वो इसकी मासूमियत पर दिल हार बैठी। वो ईशान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। सोनम रोजाना रात को तालाब से बाहर आती। वो अपने रेशमी हाथों से ईशान के साकित पैरों को छूती और समंदर की गहराई से लाई गई जड़ी बूटियों से इसका इलाज करती। वो ईशान के पास बैठकर इसे समंदर की कहानियां सुनाती। जब भी कोई सिपाही करीब आता, सोनम बिजली की तेजी से पानी में गायब हो जाती, लेकिन इसकी आंखों से निकलने वाले मोती वहीं बिखर जाते। महल के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा था। दामिनी ने अपनी भतीजी काव्या को हुक्म दिया था कि वो ईशान को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए। काव्या रोजाना ईशान के पास आती, इसे मीठी मीठी बातों से वर्गलाने की कोशिश करती। ईशान, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। असल जिंदगी तो तुम्हारी सिर्फ मेरे साथ है। बस इस कागज पे दस्तखत कर दो ताकि हमारी शादी हो सके। दूसरी तरफ दामिनी का भतीजा विक्रम महल की दौलत समेट रहा था। एक दिन इसने तालाब के किनारे बिखरे हुए वो मोती देख लिए जो सोनम के आंसू थे। इसने वो मोती अपनी मुट्ठी में दबा लिए और समझ गया कि ईशान के पास कोई ऐसी ताकत है जो दौलत उगल रही है। विक्रम ने ईशान पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी ताकि वो इस मोती उगलने वाली मखलूक को पकड़ सके। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। सोनम की रोजाना इलाज और मोहब्बत भरे लम्स ने ईशान के पैरों में जान डाल दी थी। ईशान अब खड़ा हो सकता था, लेकिन वो बहुत होशियार था। इसे पता था कि दामिनी और विक्रम इसे हर पल देख रहे हैं। ईशान ने व्हील चेयर पर वैसे ही मफलूज पड़े रहने का नाटक जारी रखा। वो काव्या की बातों पर सर हिलाता जैसे वो इसके शहर में हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी 21वीं सालगिरह का इंतजार कर रहा था। वो विक्रम को अपनी मुट्ठी में मोती दबाते देखता और खामोश रहता, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम का वक्त करीब है। आखिर वो मनहूस रात आ गई जब ईशान की 21वीं सालगिरह थी। दामिनी ने जबरदस्ती ईशान और काव्या की शादी का मंडप सजाया। वो चाहती थी कि जैसे ही जादुई ताकतें बेदार हों, वो काव्या के जरिए इन पर काबिज हो जाए। जैसे ही रात के 12 बजे ईशान के जिस्म में से एक तेज नीली रोशनी निकली जो पूरे महल में फैल गई। दामिनी ने अपना काला असा लहराया। ईशान, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। ये ताकतें मेरी रूह का हिस्सा बनेंगी।
और काला जादू ईशान की तरफ फेंका। इसी लम्हे ईशान अपनी व्हीलचेयर से बिजली की तेजी से खड़ा हुआ और सबके होश उड़ गए। इसने दौड़ते हुए तालाब में छलांग लगा दी। पानी के अंदर सोनम इसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही इन दोनों के हाथ मिले, एक जोरदार गर्ज चमकी। ईशान का इंसानी धड़ एक अजीमुल शान सुनहरी मछली की दुम में बदल गया। अब वो एक मरमिड प्रिंस बन चुका था। ईशान ने पानी की सतह पर आकर अपनी जादुई ताकत का मुजाहरा किया। इसने पानी की एक ऐसी खौफनाक लहर उठाई जिसने दामिनी और विक्रम और काव्या को अपने अंदर जकड़ लिया। वो तड़पते रहे, लेकिन ईशान की ताकत के सामने बेबस थे और इनका काला जादू खाक में मिल गया और वो महल के खंडरात में हमेशा के लिए दफन हो गए। ईशान अब एक ऐसी दुनिया का बादशाह था जहां कोई धोखा नहीं था। वो सोनम का हाथ थामे समंदर की इन गहराइयों में चला गया जहां इनकी मोहब्बत को कोई खतरा नहीं था। नीलगढ़ की वो खुफिया ताकतें अब समंदर की हिफाजत कर रही थीं और ईशान हमेशा के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत सोनम के साथ खुश रहने लगा।